में आ रहे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्वर्गीय दीपा पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डाटा सेंटर और जेम्स एंड ज्वेलरी हब के तौर पर नवी मुंबई शहर में तेजी से होते विकास और इस विकास के साथ नवी मुंबई में उपलब्ध जॉब अपॉर्चुनिटीज के तहत नवी मुंबई के स्थानीय नागरिकों और सुशिक्षित प्रखरग्रस्त भूमिपुत्रों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए पूर्व विधायक और नवी मुंबई भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संदीप नाइक के नेतृत्व में संदीप नाइक प्रतिष्ठान के माध्यम से सीबीडी बिलापुर स्थित वारकरी भवन में 10वां भव्य महारोजगार मेळावे का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ संदीप नाइक के माध्यम से संपन्न हुआ। इस दौरान संदीप नाइक ने जॉब फेयर में विभिन्न कंपनियों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया और इंटरव्यूज देने आए कैंडिडेट से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई भी की। बता दें कि इस भव्य महारोजगार मेळावे में 50 कंपनियों ने कुल 6,300 नौकरियों के अवसर उपलब्ध करवाए थे, जिसके तहत इस रोजगार मेळावे में 700 से भी अधिक कैंडिडेट्स ने भेंट दी। 450 कैंडिडेट्स को इसका फायदा हुआ और 180 कैंडिडेट्स को मान्यवरों के हाथों ऑन द स्पॉट जॉब ऑफर लेटर प्रदान कर उनके सपनों को नई उड़ान दी गई। बता दें कि इस दौरान इस जॉब फेयर में बीपीओ, केपीओ, आईटी, फैसिलिटी मैनेजमेंट, फाइनेंस, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, उत्पादन, ट्यूटोरियल्स, इंजीनियरिंग, फूड, रिटेल, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, हॉस्पिटल, सेल्स एंड मार्केटिंग, होटल इंडस्ट्री जैसे असंख्य क्षेत्रों की कंपनियों का समावेश था। साथ ही एनएसडीसी के निःशुल्क प्रशिक्षण, रोजगार, उद्यमिता विकास और स्वयं रोजगार के अवसरों की जानकारी और योजनाओं का लाभ प्रदान करने में यह एक मजबूत मंच बना। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए संदीप नाइक ने कहा कि इंडस्ट्रीज और ह्यूमन रिसोर्स के बीच एक मजबूत मंच बनकर साबित इस महारोजगार मेळावे के माध्यम से स्थानीय लोगों के साथ ही सुशिक्षित प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्र युवाओं को रोजगार मिले, यही इसके पीछे का मुख्य मकसद है। ज्या प्रमाणामध्ये नवी मुंबई शहरामधील इंडस्ट्रियल भाग किंवा आजूबाजूला वाढणारी इंडस्ट्री यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत, परंतु त्या संधी उपलब्ध होत असताना नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्त असेल, नवी मुंबईमधील स्थानिक असेल किंवा नवी मुंबईमध्ये राहणारा युवा वर्ग याला त्याबद्दलच्या संधींबद्दल माहिती निर्माण करणं आणि जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये नवी मुंबईतल्या युवकांना या इंडस्ट्रीमध्ये नोकरी मिळणं हे अत्यंत गरजेचं आहे। फक्त नोकरीच नाही तर स्वयंरोजगार असेल किंवा युवकांच्या माध्यमातून स्वतः उद्योग सुरू करण्याची सुरुवात असेल, मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र अशा पद्धतीनं काम करत असताना एक योग्य असं मार्गदर्शन, त्या उमेदवारांना आर्थिक सहाय्याचं मार्गदर्शन आणि त्यांना अनुभव हा मिळणं अत्यंत गरजेचं आहे। ज्या प्रमाणामध्ये उमेदवारांना म्हणजे युवकांना नोकरीची आवश्यकता असते, त्याच प्रमाणामध्ये इंडस्ट्रीला देखील शिक्षित किंवा जो ट्रेन ह्युमन रिसोर्स हा देखील हवा असतो। तर ह्यामध्ये समन्वय साधणं, इंडस्ट्री आणि निर्माण झालेला ह्युमन रिसोर्स जो एज्युकेटेड आहे यांच्यामध्ये समन्वय साधणं हे अत्यंत गरजेचं आहे आणि ह्या रोजगार मेळ्याच्या माध्यमातून तो समन्वय साधला जातो। वर्षामधून 2दा किंवा 1दा रोजगार मेळाव्याचं आयोजन करून ह्या गोष्टीची गरज भागणार नाही, त्याकरता प्रत्येक महिन्याला, प्रत्येक आठवड्याला किंवा दररोज कोणती नवी इंडस्ट्री त्या ठिकाणी सुरू झालेली आहे आणि त्यांना कोणत्या प्रकारच्या ह्युमन रिसोर्सची आवश्यकता आहे याची माहिती शहर स्तरावर, जिल्हा स्तरावर उमेदवारांपर्यंत जाणं हे तितकंच गरजेचं आहे। त्यामुळे आज जरी रोजगार मेळाव्याचं आयोजन झालं असेल आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये अजून नवी मुंबई शहराच्या प्रत्येक नोडमध्ये रोजगार मेळाव्याचं आयोजन केलं जाणार आहे किंवा विविध इतर क्षेत्रांमध्ये ज्यांनी स्किलच्या माध्यमातून त्यांचे कोर्सेस पूर्ण केलेले आहेत, त्यांना अनुभवाची गरज आहे, त्यांना नोकरीची गरज आहे, अशा उमेदवारांचे बायोडाटा सीव्हीज हे माझ्या कार्यालयामध्ये दररोज जमा करण्याची पूर्ण यंत्रणा ही उपलब्ध करून दिलेली आहे आणि हे आठवड्याभराचे सर्व उमेदवारांचे बायोडाटा जमा झाल्यानंतर प्रत्येक आठवड्याला शनिवारी 10 ते 12 पर्यंत विविध कंपन्या त्या कार्यालयामध्ये येऊन त्या उमेदवारांच्या इंटरव्ह्यूज घेणार आहेत, त्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत। जर एखादा उमेदवार कुठे कमी पडत असेल तर त्यांनी कोणत्या प्रकारचा कोर्स करावा, त्या कोर्सच्या माध्यमातून तो कोर्स कुठे करू करता येईल किंवा ते कोर्स करण्याकरता आपलं अर्थसहाय्य कुठून मिळेल, अशा प्रकारचं संपूर्ण मार्गदर्शन
या संदीप नाईक प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून या उमेदवाराला देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही अत्यंत जबाबदारीची बाब आहे आणि प्रतिष्ठान ह्या विविध तज्ज्ञ मंडळींच्या मार्गदर्शनाखाली विविध इंडस्ट्रीशी समन्वय साधून या नवी मुंबईतील शहरातील तरुण तरुणींना एक योग्य रोजगाराचं आणि स्वयंरोजगाराचं मार्गदर्शन देण्याचा प्रयत्न हा येणाऱ्या कालखंडात करणार. साथ ही उन्होंने घोषणा की कि अब से हर नोड में इस जॉब फेयर का आयोजन कर अधिक से अधिक नौकरियों के अवसर प्रदान किए जाएंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कर्तव्य भावना के साथ सिबड़ी बेलापुर स्थित जनसंपर्क कार्यालय में नौकरी की तलाश करते सभी कैंडिडेट्स के लिए 365 दिन बायोडाटा इकट्ठा किया जाएगा और कैंडिडेट्स को जब तक रोजगार नहीं मिल जाता तब तक वे प्रयत्नशील रहेंगे। बेलापूर मतदारसंघामध्ये ह्याचं आयोजन झालेलं आहे, कारण वाशी असेल, नेरुळ असेल, सानपाडा असेल, ऐरोली असेल, कोपरखिरणे असेल, या ठिकाणी या रोजगार मेळाव्याचं आयोजन केलं गेलं. परंतु तसं CBD बेलापूर ह्या भागामध्ये अजून रोजगार मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलेलं नव्हतं. ही बाब देखील आता जेव्हा ह्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन झालं त्यानंतर ही चर्चा कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून माझ्या निदर्शनात आली. असो, परंतु आता ही एक चांगली सुरुवात आहे. प्रत्येक विभागाला त्याचं प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे. असे समाज उपयोगी कार्यक्रम जे ज्येष्ठांच्या करता मदतगार असतील, जे तरुणांकरता मदतगार असतील, जे महिलांकरता मदतगार असतील, विविध समाज घटकांकरता मदतगार असतील, तशा कार्यक्रमांचं आयोजन हे प्रत्येक नोड न्याय होणं हे गरजेचं आहे. प्रत्येकाला न्याय देण्याची भूमिका ही शहराच्या स्तरावर आपण केली पाहिजे. जास्तीत जास्त पद्धतीनं नवी मुंबईचा विकास होतोय. नव्या मुंबईमध्ये विविध इंडस्ट्री येत आहेत, पण त्या इंडस्ट्रीमध्ये, त्या विकासामध्ये नवी मुंबईचा युवक आहे का, त्या विकासामध्ये नवी मुंबईतील महिला वर्ग आहे का, या गोष्टीचा देखील विचार करणं आणि आवश्यक असलेल्या गोष्टींच्या माध्यमातून त्यांना प्रशिक्षित करणं, त्यांना मार्गदर्शन करणं हे देखील तितकंच गरजेचं आहे. आणि ह्या विषयीचं काम येणाऱ्या कालखंडामध्ये अजून अभ्यासूपणे वाढवण्याचा प्रयत्न हा प्रतिष्ठानचा असणार. इतना ही नहीं, इस महारोजगार मेळावे में उद्योग क्षेत्र के सुप्रसिद्ध संदीप दांडेकर ने सभी कैंडिडेट्स का मार्गदर्शन करते हुए छात्रों को अपने कौशल्य का विकास करने और अपनी प्रतिभा को पहचानने की सूचना दी। इस अवसर पर संदीप दांडेकर ने संदीप नाइक की इस इनिशिएटिव की सराहना करते हुए कहा कि ही इज अ विजनरी लीडर। कमेंडेबल, अप्रिशिएबल, वेरी डेडिकेटेड एफर्ट। और जैसा मैंने कहा कि ही इज़ अ विजनरी लीडर, यंग लीडर, ही इज़ लुकिंग अहेड। आने वाले कल के बारे में वो आज सोच के तैयारी कर रहे हैं, युवाओं को उस हिसाब से तैयार कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो मैंने जितने भी इंटरेक्शन उनसे हुआ है तो मैं हमेशा ये देखा है कि वो बर्ड्स आई व्यू भी लेते हैं एज अ लीडर, और नीचे आके ग्राउंड रियलिटी पे भी उनका उतना ही कनेक्ट है, उतना ही समझ है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर एवरीबडी एक्चुअली। यहाँ पे ये काम बहुत अच्छा हो रहा है कि एक वाटर रिजर्वायर है विच इज़ अपॉर्चुनिटी, यू हैव एस्पायरेंट्स, और एस्पिरेशन और एस्पायरेंट को इकट्ठा लाने के काम बहुत अच्छा हो रहा है। इस दौरान इस महारोजगार मेळावे में कैंडिडेट्स ने संदीप नाइक का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने इस मंच के माध्यम से यूथ के भविष्य को निखारने का काम किया है। बहुत खुशी है, मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही हूँ जॉब के लिए। मैं रिसेंटली ग्रेजुएशन हुआ मेरा, तो अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छा लगा एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ना योगदान तो दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म भी दिया उन्होंने जॉब फेयर लगाकर, तो अच्छा लगा। आजकल तो जैसे हम लोग बाहर देख रहे हैं कि बेरोजगारी का बहुत सारी संख्या बढ़ रही है, तो उस हिसाब से यहाँ पे मुंबई में वैसे पॉपुलेशन भी है और उतने जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ऐसे अगर जॉब फेयर रहेंगे तो लड़कों को थोड़ा इजी हो जाएगा, और खासकर नवी मुंबई में ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं है। और ये जो संदीप नाइक सर ने अपॉर्चुनिटी दी है, मुझे लगता है यूथ को उसका ज़रूर फ़ायदा हो। वो भी एक यंग ही है, तो उनको पता है अभी यूथ की नीड्स क्या है। तो उन्होंने जो जितने जो प्रोग्राम ये रन कर रहे हैं वो काफ़ी यूज़फुल है और ज़रूरी है। आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूथ के लिए, क्योंकि यूथ ज़्यादातर नॉर्मली बेरोज़गारी है देखा जाए तो, और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है आज के टाइम पे, क्योंकि ग्रेजुएशन जो होते हैं या फिर 12th 10th वगैरह जो होते हैं 1 ईयर में बहुत सारे लोग पास आउट होते हैं, बट अपॉर्चुनिटी कम होती है उनके लिए। तो ऐसे सब जो ऑर्गेनाइज होता है उनके लिए अपॉर्चुनिटी देने के लिए या फिर गेन करने के लिए उनको बहुत ईजी पड़ रहा है। इसका फ़ायदा ये होता है क्योंकि अभी के टाइम में सब जॉब वाले लोग जॉब पोर्टल यूज़ करते हैं, तो एक जॉब के लिए 1000 एप्लीकेशन ये सब होते हैं, तो कंपनी डायरेक्टली नहीं रीच कर सकती। पर ये आयोजन करने की वजह से हम कंपनी को डायरेक्टली रीच कर सकते हैं,
हम डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी किया मैंने, तो मेरे को डायरेक्ट उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। अगर मैं ऑनलाइन कहीं किया रहता तो वो मेरे को 2 हफ्ता 3 हफ्ता रोकते, फिर अगर मैसेज आया तो आया, नहीं तो नहीं आया तो फिर कुछ होएगा नहीं। लेकिन इधर मेरे को डायरेक्टली कंपनी से रीच करने का मिला। और मोस्टली मेरे इधर नेटवर्किंग हुए, मतलब आईटी के फील्ड में हमें नेटवर्किंग की ज़रूरत रहती है कि हमारे फील्ड के लोगों से हम जुड़े रहे। तो इधर मेरे को मतलब बहुत जन मिले जो मेरे फील्ड के, तो उनसे मैंने नेटवर्किंग किया। इन फ्यूचर मेरे को वो लोग मदद कर सकते हैं इसलिए। सर ने बोला है कि अगर नहीं मिला जॉब तो वो हर हफ्ते होता रहेगा, तो उसका हेल्प कहीं ना कहीं एट द एंड बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलेगा। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और ये एक प्रॉपर मीडियम है यहाँ पे। जैसे यहाँ आते कंपनीज आती है, कैंडिडेट आते हैं, तो एक दूसरे से इंटरव्यू के थ्रू जा सकते हैं अच्छी कंपनी में, और इससे काफ़ी बेनिफिट भी होता है सोसायटी को। संदीप नाईक फाउंडेशन यांनी जे चालू केले ते खूप चांगला उपक्रम आहे, कारण की आजकालचे युवा खूप जॉबसाठी इकडे तिकडे शोधत असतात, त्यांना काही जॉब भेटत नाही बिकॉज क्वालिफिकेशन्स भरपूर लागतो अशा टायमाला, तर जॉबसाठी ही चांगली सुविधा करून दिली त्यांनी। खरं तर जॉब फेअर फक्त नावासाठी असतं आणि म्हणजे लोक येतात जॉबसाठी, पण त्यांना जॉब मिळतो पण तो टिकत नाही। पण इथे असं नाही आहे, इथे लोकांना जॉब पण मिळतो आणि तो टिकतो पण। त्यामुळे जे साहेब करतात ते खूप छान काम करतात हे। पण बेलापूरमध्ये इथे केलं त्याबद्दल मी साहेबांचे धन्यवाद करते। वहीं कंपनी के प्रतिनिधियों ने संदीप नाइक प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित इस महारोजगार मेळावे को मील का पत्थर करार दिया। ये फायदेमंद है बिकॉज क्या होता है ना, सबको हर चीज़ें पता नहीं होती कि कहाँ पे क्या बेनिफिट है क्या नहीं है। जैसे हमारा एनजीओ हम लोग फ्री में दे रहे, बट बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है। बट यहाँ पे आने के बाद क्या होता है ना, लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये भी चीज़ अवेलेबल है मार्केट में। अच्छा हम कोर्स करने के लिए पैसे दे रहे हैं मार्केट में, इंग्लिश के लिए पैसे दे रहे हैं, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमें वो सारी चीज़ें सिखाई जा रही। तो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों को ये चीज़ें पता चले। आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे रिक्रूटमेंट कंपनीज है जो पैसे लेते हैं बच्चों से, बट उनको कोई जॉब प्रोवाइड नहीं करते। तो आज की तारीख में ये ऐसा जॉब फेयर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको एक हेल्प हो जाती है ना, आज की तारीख में किसी को रोजगार देना बहुत बड़ी बात होती है, तो ये सबसे बड़ा हेल्प होता है। तो उसके लिए थैंक यू कहेंगे हम लोग संदीप सर को। इस अवसर पर पूर्व नगर सेवक, पूर्व नगर सेविकाएं और भाजपा के तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीम्बी नेटवर्क।